हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर 170/02/2022। ये जो सर्कुलर अभी गवर्नमेंट दिया है उसका हिसाब से अभी हमको GSTR 3B और GSTR 1 फाइलिंग करना पड़ेगा। इसमें हम पहले भी ये फाइलिंग कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ हमारा जो टैक्स पेयर्स है ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, इसीलिए गवर्नमेंट इसको स्पेसिफिकली बोला है आप ये जो सर्कुलर का हिसाब से आप फाइल कीजिए GSTR 3B। अगर फाइल नहीं होगा तो फिर आगे डिपार्टमेंट का तरफ से नोटिस भी आएगा। तो पहले ये बताया गया है आप कैसे करना है। ये पहले हम भी कर रहे थे, इसे भी हम फाइल कर रहे थे, लेकिन कुछ टैक्स पेयर उसको ठीक से नहीं कर रहे थे, इसलिए एक ये सर्कुलर आया है जो एक बताया गया है कैसे हम फाइल करें। अगर आप पहला बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले कहाँ पे चेंजेस क्या है, कैसे हमको फाइल करना है, वो बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले टेबल 3.2 ऑफ GSTR 3B, टेबल 3.2 में जो हम डिटेल्स देते हैं, क्या डिटेल्स हम दे रहे थे ना, सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स, सप्लाइज टू कंपोजिशन डीलर्स एंड सप्लाइज टू UIN होल्डर्स। ये तीनों का डिटेल्स हम जो सप्लाई करते हैं उसका डिटेल्स इसमें टेबल 3.2 अब GSTR 3B में हम दे रहे थे। लेकिन इसमें बहुत जगह में बहुत टैक्स पेयर इसमें जो डिटेल्स नहीं दे रहे, ठीक से डिटेल्स नहीं दे रहे। कौन सा डिटेल्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ पे सप्लाई हो रहा है वो डिटेल्स नहीं दे रहे, या जो इसीलिए डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है ना, आप आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक से आप ये टेबल 3.2 में आप दीजिए। और जो अगर कस्टमर का जो एड्रेस है वो एड्रेस भी अगर ठीक से आपका जो डाटाबेस में ठीक नहीं है तो उसको चेंज कर दीजिए। वो बेसिस पे आपका इनवॉइस सही होगा। अगर इनवॉइस सही बनेगा तो फिर आप जो GSTR 1 में जो अपलोड करेंगे डाटा, वो हिसाब से आपका डिटेल्स ये GSTR ये टेबल 3.2 में ऑटो पॉपुलेटेड होता है। तो ये बताया जा रहा है, ये सर्कुलर में बताया गया है। तो आप ये डिटेल्स टेबल 3.2 में जो डिटेल्स अगर सही आने के लिए तो पहले आप प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो ठीक से दीजिए। एड्रेस अगर कस्टमर का आपका ठीक नहीं है उसको चेंज कीजिए और GSTR 1 में प्रॉपर्ली फाइल कीजिए। तो पहले GSTR 1 ये जो सर्कुलर का हिसाब से ये GSTR 1 को भी अफेक्ट करता है। GSTR 1 में भी डिटेल्स ठीक से देने से GSTR 3B में टेबल 3.2 में वो ठीक से आ जाएगा, क्योंकि टेबल 3.2 में ये ऑटो पॉपुलेटेड है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हम देखते हैं GSTR 3B में 3.2 में हम क्या देते थे पहले, वही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। सप्लाईज में ये पहले 3.1 में क्या है, GSTR 3B डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। 3.2 में क्या देते थे, आउट ऑफ दिस, इसमें जो 3.1 जो दिए हैं डिटेल्स, उसमें से आउट ऑफ द सप्लाई शोन इन 3.1 अबव डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स एंड UIN होल्डर्स। तो ये तीनों को जो डिटेल्स है इसमें डिटेल्स ठीक से नहीं आ रहा है, इसीलिए डिपार्टमेंट बोल रहे हैं आप ये जो प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक से नहीं आ रहा है, और इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई आप ठीक से ये दीजिए और ये अपडेट कीजिए आपका वेबसाइट, आपका जो डाटाबेस है वो अपडेट कीजिए जो ठीक से आए। और इसका हिसाब से हमारा GSTR 1 में जब हम फाइल करते हैं, हम जो रिटर्न GSTR 1 फाइल करते हैं उसका जो डिफरेंट टेबल में ये रिलेटेड हम जो डिटेल्स देते हैं, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स या सप्लाईज टू कंपोजिशन डीलर, सप्लाईज टू UIN होल्डर्स, वो जो टेबल में जो हम डिटेल्स देते हैं उसको ठीक में देने के लिए बोल रहा है। जैसे कि कौन सा टेबल में इफेक्ट आएगा GSTR 1 में, टेबल 5 में हम क्या देते हैं ना, इंटरस्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स जिसका इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2.5 लाख, ये GSTR 1 का है। वो डिपार्टमेंट बोल रहा है आप GSTR 1 ठीक से कर लीजिए, क्योंकि GSTR 1 आप जो फाइल करेंगे उसका हिसाब से ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा टेबल 3.2 में। तो इसलिए पहले आप GSTR 1 ठीक से कीजिए, तो आगे से GSTR 1 में ठीक से अपलोड करना पड़ेगा डाटा। टेबल 5 में हम जो दे रहे थे डाटा, क्या दे रहे थे, इंटरस्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स जिसका इन्वॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उसमें ठीक से दीजिए। टेबल 7.B में क्या दे रहे थे हम, इंटरस्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स,
इनवॉइस वैल्यू लेस देन 2.5 लाख, क्योंकि इसमें 3.2 में टेबल 3.2 में क्या आ रहा है ना, सप्लाइज टू फास्ट है, सप्लाइज टू ऑन रजिस्टर्ड डीलर्स, तो इसलिए ऑन रजिस्टर्ड डीलर्स को ये ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। अगर हम टेबल 5 और टेबल 7B में ठीक से डाटा हम अपलोड कर दिए तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। या अगर टेबल 9 में अगर कोई हम अमेंडमेंट भी करते हैं, कोई अगर पिछले अर्लियर पीरियड का जो हम सप्लाईज किए हैं ये उसका अगर हम अमेंडमेंट करते हैं टेबल 9 में या टेबल 10 में अगर अमेंडमेंट करते हैं, टेबल 9 में किस किस का अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट ऑफ सप्लाईज ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड इन टेबल 4, 5 एंड 6। तो ये जो टेबल 5 में, टेबल 5 मतलब इंटरेस्टेड सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2.5 लाख, या 5, 6 अभी ये रिलेटेड नहीं है। तो ये टेबल 10 में हम क्या अमेंडमेंट करते हैं, अमेंडमेंट ऑफ सप्लाईज ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड इन टेबल 7। तो जिस ये टेबल 7 में हमारा क्या है, 7B में क्या है, हम ये अभी डिस्कस किए थे, इंटरेस्टेड सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड डीलर्स इनवॉइस वैल्यू लेस देन 2.5 लाख। तो ये टेबल 5, टेबल 7.B, ये टेबल 9 या टेबल 10 में जो भी हमारा डाटा हम देते हैं उसको पहले से ठीक से देना है। अगर हम वो डाटा ठीक से देंगे ऑटोमेटिकली 3.2 में हमारा टेबल 3.2 में GSTR 3 में वो डाटा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये टेबल 4A या टेबल 4C में क्या देते हैं हम, टेबल 4 में हम देते हैं टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग EIN होल्डर्स, क्योंकि हमारा ये जो टेबल 3.2 में क्या है, सप्लाईज टू EIN होल्डर्स और कंपोजिशन डीलर्स, उनका जो कंपोजिशन डीलर्स रजिस्टर्ड है, तो इसका जो डाटा हम देते हैं टेबल 4 में। तो इसीलिए इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं जो टेबल 3.2 में अगर सही डाटा अगर हमारा आना है तो हमारा टेबल 5, टेबल 7B, टेबल 4A और 4C, टेबल 9, टेबल 10, ये सब ये जगह में अगर हम डाटा सब सही ढंग से पहले से हम GSTR 1 ठीक से फाइल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये टेबल 3.2 ऑफ GSTR 3B को ऑटो पॉपुलेटेड होके ठीक से आ जाएगा। अगर हम अमेंडमेंट भी करते हैं टेबल 9 या 10 में या 11 में कोई अगर अमेंडमेंट करते हैं, टेबल 11 है जिसमें आप एडवांस अगर लेते हैं तो उसके लिए वो रिलेटेड है। तो अगर ये टेबल में हम कोई चेंजेस भी कर रहे हैं उसका भी इफेक्ट हमारा 3.2B में हमको देना है। अगर ये हम टेबल जो अभी टेबल 5, 7B, 9, 10 या 11, 4A, 4C अगर ये हम डाटा पहले से GSTR 1 में ठीक से फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिक टेबल 3.2 ऑफ GSTR 3B में हमारा डाटा अभी जो हम ये देखे थे, ये जो GSTR 3B में ये जो डाटा ऑटोमेटिकली सही ढंग से आ जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें नेमली ये प्लेस ऑफ सप्लाई का ये प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा स्टेट को जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी को जा रहा है, वो डिटेल्स ठीक से नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अगर हम GSTR 1 ठीक से फाइल कर देंगे तो ये 3.2 का ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये ठीक हो जाएगा और हमारा ये डिपार्टमेंट का तरफ से हमको कोई ये इशू नहीं होगा, कोई नोटिस या कुछ नहीं आएगा। और एक ये जो सर्कुलर में और एक दिया गया है जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, हम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ले रहे थे पहले हम ये जो बताया गया सर्कुलर में, पहले हम सब ये ठीक से पहले हम ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन कुछ टैक्स पेयर ठीक से वो जो नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए ये स्पेसिफिकली बताया गया आप ऐसे ही दिखाइए। अगर ऐसे नहीं दिखाएंगे तो ये मैंडेटरी, ये जो सर्कुलर अभी आया है इट इज़ मैंडेटरी, ये ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे आप नहीं दिखाएंगे तो मैंडेटरी ये है, अगर नहीं दिखाने से फिर नोटिस आएगा, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए ये हिसाब से सर्कुलर 170 का हिसाब से हमको फाइल करना पड़ेगा GSTR 3B। अभी क्या है टेबल 4, अभी जो पहला जो था जो टेबल 3.2 ऑफ GSTR 3B, ये नेक्स्ट जो है जो सर्कुलर 170 में जो बताया गया है टेबल 4 ऑफ GSTR 3B। टेबल 4 में क्या आता है हमारा, टेबल 4 में हमारा ITC आता है, आता है, उसमें रिवर्सल आता है, वो चीज़ सब टेबल 4 में आता है। हम GSTR 3B जाते हैं, टेबल 4 में हमारा क्या आता है, ये टेबल 4 एलिजिबल ITC, ये टेबल 4A में आता है ITC अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट, B ITC रिवर्स्ड,
सी नेट आईटीसी अवेलेबल है, ए माइनस बी, डी इन एलिजिबल आईटीसी। ये इन एलिजिबल आईटीसी और जो हम आईटीसी क्लेम कर रहे हैं वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, कुछ टैक्स पेयर ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये जो सर्कुलर है एग्जैक्टली कैसे करना है ये बताया गया है। और ये सर्कुलर मैंडेटरी है, मैंडेटरी करना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तो फिर डिपार्टमेंट का तरफ से नोटिस आएगा, उसका प्रॉब्लम हमको होगा। तो पहले ये जो बोलते हैं ऑटो पॉपुलेशन ऑफ डाटा इन 4A ऑफ GSTR 3B। GSTR 3B में ये जो हमारा अभी जो डाटा आ रहा है आईटीसी के लिए ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है, GSTR 2B से हमारा ये ऑटो पॉपुलेटेड हो जा रहा है, एक्सेप्ट इसमें दो चीज़ नहीं आ रहा है। अगर कहीं हमको आईटीसी जो टाइम पीरियड है, टाइम लिमिट का अंदर अगर हमको आईटीसी क्लेम करना है, अगर हम क्लेम नहीं किए हैं, हाँ, तो अगर जो पहले जो ये अगर हम नेक्स्ट ईयर 30 नवंबर तक अगर हम नहीं ले रहे हैं कोई इनवॉइस का ऊपर आईटीसी, तो हम क्लेम नहीं कर सकते। वो जो टाइम लिमिट वाला केस है, या अगर कभी हमारा कोई ये सप्लाई हुआ है, इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ है, लेकिन कभी रिसिपिएंट जिसको सप्लाई कर रहे हैं वो दूसरा स्टेट में है, अगर ऐसा कुछ सप्लाई हो गया है, उसको छोड़ के नॉर्मली जो हमारा और सब चीज़ ऑटोमेटिकल GSTR 3B टेबल 4A, टेबल 4A मतलब आईटीसी, टेबल 4A मतलब आईटीसी अवेलेबल, ये ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है। ये ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 2B से हमारा ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है। तो वो डाटा जो आ रहा है, एक्सेप्ट अभी जो हम डिस्कस किए, अगर कोई जो टाइम लिमिट के लिए जो है वो डाटा नहीं आ रहा है, या कोई रिसिपिएंट अगर और कोई स्टेट में है, हम इंट्रास्टेट सेल कर रहे हैं, वो दोनों को छोड़ के ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है। लेकिन जो भी आ रहा है हमारा ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है GSTR 2B से, ये जो हमारा GSTR 3B का टेबल 4A में हम टोटल क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली सब आ जा रहा है। लेकिन हमको उसको चेक करके हमको देखना पड़ेगा हमको मिलेगा GSTR, क्या आईटीसी मिलेगा, क्या आईटीसी नहीं मिलेगा। वो हमारा एंड पे, आरसीसी का एंड पे, वो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन का एंड पे उसको वेरिफिकेशन करके ही लेना चाहिए। जबकि ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है 4A में, ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है, लेकिन उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी जो टैक्स पेयर उसको वेरीफाई नहीं करके टोटल अमाउंट ले जा रहे हैं, जो भी 2B में आया वो ले लिए। तो इसीलिए स्पेसिफिकली बताया गया क्या क्या वेरीफाई करना है, कैसे करना है, वो बात बताया गया, कौन सा कैसे दिखाना है वो ये बताया गया। जो आईटीसी रिवर्सल जो हमको आईटीसी मिलेगा, रिवर्स करने का बाद हमको आईटीसी मिलना चाहिए। इसमें आईटीसी हमको जो रिवर्सल नॉर्मली मिलता है, कुछ परमानेंट इन नेचर है, कुछ टेम्पररी रहेगा, नॉन परमानेंट रहेगा, वो डिस्कस करते हैं। कुछ हमारा ऐसा आईटीसी है जो हमको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जैसे कि आज पर सेक्शन 17(5), ये 17(5) क्या है, ब्लॉक्ड क्रेडिट, वो बताया गया। ये अगर आपको ये गुड्स और सर्विसेज मिला, उसका ऊपर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, आपको उसका ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन वो ऑटो पॉपुलेटेड है, अगर 4A में आपका ऑटो पॉपुलेटेड है, तो इसीलिए आपको वो जो अब नेक्स्ट जो कलम आ रहा है हमारा रिवर्सल कलम में हमको दिखाना चाहिए। ये 4B में ये 4B में जो रिवर्सल हमको करना है इसमें दिखाना चाहिए। लेकिन ये बहुत टैक्स पेयर वो नहीं दिखा रहे हैं, ठीक से नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ये सर्कुलर आया है। तो आज पर सेक्शन 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट है, वो कभी नहीं मिलेगा, ये परमानेंट नेचर जो कभी हमको नहीं मिलेगा। या आज पर रूल 42 क्या होता है, जब रिवर्सल ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज ऑन सप्लाई ऑफ एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज, जब भी हमारा कोई एग्जम्प्ट गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, वो केस में आईटीसी इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज करके अगर हम एग्जम्प्ट कोई गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं, वो केस में हमको आईटीसी प्रोपोर्शनेटली नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही रूल 43, रूल 42, रूल 43, इट इज़ रूल 43। रूल 43 में क्या, ये कैपिटल गुड्स है। अगर कैपिटल गुड्स हम यूज करके कोई एग्जम्प्ट गुड्स या सर्विसेज हम सप्लाई कर रहे हैं, वो भी प्रोपोर्शनेटली आईटीसी हमको नहीं मिलेगा। या रिवर्सल ऑफ क्रेडिट बाय ए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर ये सब केस में हमारा ये जो आईटीसी नहीं मिला गया, ये परमानेंट, हमारा कोई कंडीशन फुलफिल करने से आगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये जैसे ये जो परमानेंट वाला जो चीज़ है, इसको कहाँ हमको दिखाना है, टेबल 4B1। अभी बताया गया, ये जो सर्कुलर में बताया गया, जो परमानेंट है हमारा बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, ये उसका ऊपर आईटीसी कभी नहीं मिलेगा, वो उसको हम कहाँ दिखाना है, टेबल 4B1। अगर हम GSTR 3B में जाएंगे, टेबल
4V1 एज पर रूल्स 42 43 ऑफ CGST रूल्स 17(5) भी बोल रहा है। अभी जो हम डिस्कस किए 17(5) भी अंडर सेक्शन 17(5) भी नहीं दिखाना, ये दिखाना है उसमें इन टेबल 4V1 और रिवर्सल ऑफ क्रेडिट बाय बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये टोटल ये जो हम डिस्कस किए, ये जो 4 पॉइंट डिस्कस किए, इसका जो परमानेंट इन नेचर, ये ITC हमको कभी बाद में नहीं मिलेगा, इसको हमको दिखाना पड़ेगा टेबल 4B1 में हमको दिखाना पड़ेगा। ये सेक्शन 17, इसका ऊपर मेरा सेपरेट ये वीडियो है, उसका मैं लिंक दे दूंगा। ये अंडर सेक्शन ये ब्लॉक्ड क्रेडिट और रूल 43 और रूल 42 और रूल 43 का है के लिए मेरा सेपरेट वीडियो है, उसका मैं इसमें लिंक दे दूंगा। अभी ये जो परमानेंट नेचर जो ITC रिवर्सल हमको करना है, जो परमानेंट नेचर है हमको कभी नहीं मिलेगा, उसको हमको दिखाना है टेबल 4V1 में। जो परमानेंट नेचर नहीं है, जैसे कि कुछ अगर कंडीशन फुलफिल करने से बाद में हमको मिल जाएगा, जैसे कि अगर हम कोई सप्लायर को जिससे हम परचेज किए थे मटेरियल, उसको हम 180 डेज में पेमेंट करना चाहिए। अगर 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं करने से अगर जो हम ITC लिए उसको रिवर्स करना है, तो ऐसा जो केस है, या नॉन रिसीट ऑफ गुड्स, हमारा GSTR ये 2B में तो आ गया है, GSTR 2B में वो ट्रांजैक्शन आ गया, लेकिन वो मटेरियल हमको मिला नहीं, तो वो केस में हम ITC नहीं ले सकते। ये सब टेम्परेरी केस में, जब फिर मटेरियल मिल जाएगा हम ITC क्लेम कर सकते हैं, या जब हम पेमेंट कर देंगे तब हमको ITC मिल जाएगा। सप्लायर को जब हम पेमेंट कर देंगे 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किए, बाद में जब पेमेंट करेंगे फिर ITC हमको मिल जाएगा। तो ऐसे जो केस है नॉन परमानेंट नेचर या नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर टू गवर्नमेंट, अगर हम जिससे परचेज किए हैं मटेरियल, ये गुड्स और सर्विसेज, वो अगर GST पेमेंट नहीं किया है, वो केस में भी ITC नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये परमानेंट नेचर नहीं है, अगर वो ये जो अभी हम डिस्कस किए सप्लायर को पेमेंट हो गया या हमारा गुड्स रिसीव हो गया, तो वो केस में फिर हमको ये मिल जाएगा। ये तो इसलिए जो हमारा ITC रिवर्सल करना है, कुछ परमानेंट है कुछ नॉन परमानेंट है। जो परमानेंट नेचर जो है हम टेबल 4V1 में उसमें दिखाना पड़ेगा, जो नॉन परमानेंट नेचर है 4V2 में दिखाना पड़ेगा। अभी हमारा ये जो अदर्स है 4B GSTR 3B का टेबल 4B2, ये इसमें हमको दिखाना पड़ेगा, जो नॉन परमानेंट नेचर, जो परमानेंट नेचर इसमें दिखाना पड़ेगा। तो अभी ये बताया गया है हमारा कैसे हमारा जो ये रिवर्सल होगा, जो ITC रिवर्सल होगा हमको कैसे दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ये 4A - 4B जो होगा नेट हमारा ITC, वो ITC का ऊपर हमको ये हमारा ये क्रेडिट लेजर में चला जाएगा, जिसको हम क्लेम कर सकते हैं, ITC एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये कुछ ITC जो अगर कोई प्रीवियस पीरियड में कभी हम मिस्टेक में कुछ अगर इनएडवर्टेंटली बाय मिस्टेक कुछ ITC गलती से ले लिए हैं, उसको रिवर्स कहाँ करना है, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा 4B2, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा ये 4B2 अदर्स में, ये इसको रिवर्स करना पड़ेगा 4 GSTR 3B टेबल 4B2। जो अगर हम गलती से कोई प्रीवियस पीरियड का कभी हम कुछ ले लिए हैं, अभी हम रिवर्स करना चाहते हैं, तो इसमें 4B2 में करना पड़ेगा। नॉन परमानेंट नेचर का जो भी है प्लस अगर कोई गलती से ले लिए उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। परमानेंट नेचर का 4B1 में रिवर्स करना है, तो A - BC नेट ITC अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो D में क्या है उसके लिए भी बताया गया है, ये जो 4D1 और 2 में क्या क्या हमको दिखाना पड़ेगा वो भी बताया गया है, वो हम डिस्कस करते हैं। अभी जो हम डिस्कस किए थे नॉन परमानेंट इन नेचर, अगर जो भी है जो ये कुछ कंडीशन फुलफिल करने से हमको इसको मिल जाएगा, ITC मिल जाएगा, तो वो चीज़ को क्या है हमको दिखाना पड़ेगा। ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ITC क्लेम्ड कैन बी क्लेम्ड इन 4A5, ऑल सच रिक्लेम्ड ITC टू बी शोन इन 4D1। जो अभी हम डिस्कस किए थे, जो परमानेंट नेचर नहीं है ITC, जो रिवर्सल हम जो कर रहे हैं परमानेंट नेचर नहीं है, कुछ अगर कंडीशन फुलफिल हो गया तो हम उसका क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कहाँ कर सकते हैं, ये जो ऑल अदर ITC एलिजिबल ITC का 4A5, इसमें इन ऑल अदर ITC में हम क्लेम कर सकते हैं। जो हम नॉन परमानेंट नेचर ये टेम्परली हमको ITC नहीं मिला था, हम इसको दिखाए थे नॉन परमानेंट नेचर हम 4B2 में दिखाए थे, लेकिन वो कंडीशन फुलफिल हो गया तो फिर हम इसको ITC क्लेम कर सकते। ऐसे जितना हम लेंगे वो रिक्लेम्ड ITC जितना है उसको भी 17
ये सॉरी ये टेबल 4D1 में दिखाना पड़ेगा। अभी वही बताया गया है ऑन फुलफिल ये ऑल सच रिक्लेम्ड ITC ऑल्सो टू बी शोन इन 4D1। तो 4D2 में क्या दिखाना है? डिटेल्स ऑफ IT रिवर्सल अंडर सेक्शन 75 अंडर सेक्शन 17(5) नॉट रिक्वायर्ड टू बी शोन इन 4D1। अभी क्या है हमारा, जो अगर आप देखेंगे हमारा पहले क्या था, ये आज पर सेक्शन 17(5) ये 4D1 में था, क्योंकि ये 17(5) का परमानेंट नेचर, जो ITC रिवर्सल होता है परमानेंट नेचर, हम बाद में कभी भी हमको नहीं मिलेगा। जितना परमानेंट नेचर हम कहाँ दिखा रहे हैं अभी, ये V1 में दिखा रहे हैं। आज पर रूल 43 17(5) का इसमें दिखाएंगे। तो ये जो आज पर सेक्शन 17(5) आगे से ये 4D1 में उसको दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो 4B1 में चला गया है। ITC नॉट अवेलेबल ऑन टाइम लिमिट केसेस अभी हम डिस्कस किए थे। जो टाइम लिमिट हो गया, आप नेक्स्ट ईयर का ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर तक आप नहीं ले पाए ITC, या जिसमें आपका कोई ऐसे इंट्रा स्टेट में सप्लाई किए लेकिन वो रिसिपिएंट है और कोई स्टेट में, ऐसे जो चीज़ है, ऐसा जो ये है जो परमानेंटली जो हमारा जो ये ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 2B से नहीं हो रहा है, वो चीज़ हमको कहाँ दिखाना है? 4D2 में दिखाना है। ये 4D2 में ये हमको दिखाना है। तो अभी हमको बताया गया है, जो स्पेसिफिकल ये बताया गया है कौन सा चीज़ किस में दिखाना है, ऐसा एग्जैक्टली हमको दिखाना पड़ेगा। अगर इसको कोई चेंज करने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है, तो मैंडेटरीली जैसे बताया गया है वो हिसाब से हमको ये GSTR 3B को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर इसके बारे में और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।